लेकिन फंस गए। सोचा था एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, भोग करेंगे, आनंद लेंगे, सुख भोगेंगे, लेकिन बजाय सुख लेने के हम संसार में फंस गए। जैसे चींटी होती है, चींटा होता है, शहद अगर गिर जाए तो वहां बहुत सारी चींटियां चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, चींटे इकट्ठे हो जाएंगे। शीशी हो शहद की तो क्या होता है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चींटियां ब्रह्मभूत हो जाती हैं, सब अंदर चली जाती हैं, और बहुत बाद में चींटियां निकालनी पड़ती हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो क्या हुआ था, वो गई थी भोग करने के लिए, लेकिन जाके वहीं प्राण त्यागने पड़े, फंस गई। शहद में टांग चिपक जाती है तो निकलना मुश्किल होता है, फिर वो चल नहीं पाती है, फंस जाती है, दलदल की तरह और फंसती चली जाती है। ऐसे ही सबका हाल हो रहा है। तो हमारा भी यही हाल है। हम सोचे थे कि हम भगवान से विमुख होकर, भूल करके हमने सोचा कि माया का सुख भोगेंगे, भगवान से विमुख होकर के सुख भोगेंगे, मस्ती करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, कोई बंधन नहीं चाहिए। उल्टा और बंधन में पड़ गए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अब निकलना है ना यहाँ से, तो उसका तरीका है कि एक फ्रेमवर्क है, एक विधि दी गई है, किस विधि से हमको यहाँ पर कर्म करना है, क्योंकि यहाँ जब फंस जाता है उसे कर्म करना ही पड़ता है। सत्व रज तम तीनों गुण प्रेरित करते हैं, ये एनर्जी है, फोर्स है, बल है, ये प्रेरित करता है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या करना है, एक फ्रेम में रह करके हमारी, क्योंकि स्वतंत्रता हमारे पास है ही, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी, तो एक सीमित स्वतंत्रता है हमारे पास, उसका सदुपयोग करते हुए हमें भगवान की बात को मानना है, मन की बात को नहीं मानना है, इंद्रियों की बात को नहीं मानना है। तो एकदम से तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन एक धीरे धीरे प्रोसेस दिया, तो वो है चातुर्वर्ण माया सृष्टम। भगवान ने कहा मैंने गुण कर्म के अनुसार ये चातुर्वर्ण बनाए हैं, और इनके अंतर्गत रह करके आपको मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। और मेरा स्वरूप क्या है, अगर दूसरा तरीका है मेरा स्वरूप जान लो, इसके अंतर्गत रह के काम करो, लेकिन इस पर इतना डिपेंड रहना, अगर हो सके तो मुझ पर निर्भर रहो, मतलब भक्ति में आ जाओ तो बहुत अच्छा है। ये वाला प्रोसेस स्लो है, लेकिन अगर इसमें रह करके साथ में मेरा आश्रय ले लोगे और ज्यादा, यानी भक्ति का आश्रय ले लोगे, तो और जल्दी निकल आओगे। मेरा स्वरूप क्या है, नामाम कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि मुझे कर्म फल बांधते नहीं हैं, कर्म मुझे बांधते नहीं हैं, क्योंकि कर्म फल की मेरी स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं कुछ चाहता ही नहीं कुछ करके, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ, आप काम तृप्त हूँ। और इस बारे में जो जो भी जानता है, इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते, वो भी अपने कर्मों से बंधता नहीं, क्योंकि वो भी मेरे स्वरूप को जानकर मुझसे ही प्रेम करता है, और संसार की कोई इच्छा नहीं करता, भोगों की कोई इच्छा नहीं करता। स्वतः उसको मेरी कृपा से जो प्राप्त हो जाता है, उसमें संतोष मना करके संसार की भौतिक वस्तुओं में और अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए मेरे नाम रूप गुण लीला, मेरी विभिन्न प्रकार की सेवा, अपने कर्म भी मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है। बहुत सारे कर्म हैं कृष्ण भावना भावित, हम कर सकते हैं, जो भी हमारा गुण है कर्म, उसके अनुसार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं भगवान की, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। ये जो मेरा स्वरूप है कि मुझे कर्म फल नहीं बांधते, इस प्रकृति को जान करके ही उन्होंने कर्म किया। इसलिए तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मतलब स्वतंत्रता नहीं, अब आश्रय लो, आचार्यों का, पूर्ववर्ती आचार्यों का आश्रय लो, और जैसे जैसे उन्होंने कहा, जैसे जैसे उन्होंने किया, वैसे वैसे फुट स्टेप्स, फुट प्रिंट्स को देखते हुए चलते जाओ, पद चिन्हों पर चलते रहो। अब प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जिनके मन में भी दूषित, दूषित मतलब क्या है, हम पीछे सुनते आ रहे हैं, दूषित मतलब हृदय में संसार के भोगों की कामना,
ये जो है ये दोष है हमारे अंदर। तो दूषित विचार मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, अपने सुख की संसार में इच्छा, ये है दूषण। दूषण, इससे दूषित विचारों से मन भरे रहते हैं लोगों के, दूषित विचार भरे रहते हैं। और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं और कुछ होते हैं जो मुक्त होते हैं, जिनके अंदर ऐसी कोई कामना नहीं होती संसार के प्रति, वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है, दोनों के लिए। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक, निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। कहते हैं कि निवृत्त तरशैरुपगीयमानात्, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति दोनों के लिए है। तो एक तो होते हैं निवृत्त तरशई, जिनकी तरस तृष्णा प्यास संसार के भोगों की निवृत्त हो चुकी है, मुक्त हो चुके हैं। तो वो जो मुक्त हैं, भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, वो क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं, उपगीय मानात, भगवान के चरित्रों का गान करते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, भक्ति के विधि विधानों में लगे रहते हैं। इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, बस उनका स्वभाव बन गया है। आत्मा रामाश्च मुनयो, ग्रंथ में अप्य आत्मा रामाश्च मुनयो कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरिः, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरिः। वो अहैतुकी भक्ति करते हैं, कोई हेतु नहीं होता उनका भगवान की सेवा करने का, भजन करने का कि भाई इसलिए कर रहे, नहीं, उनका स्वरूप है। जैसे सांस हम क्यों लेते हैं, स्वभाव है, सांस लिए बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए सांस लेते हैं। ये कोई पूछा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं हम सांस क्यों लेते हैं बस, ये हमारा जीवन है। ऐसी भक्ति क्यों करते हैं, ये प्रश्न ही नहीं होता मुक्त आत्माओं के लिए, वो तो स्वरूप है, उनका स्वभाव है, स्वरूप सिद्धा भक्ति। तो निवृत्त तरशई रूप गीय मानात अहैतु किम भक्तिम कुर्वन्ति। और जो इस भव सागर से मुक्त होना चाहते हैं, उसके दो प्रकार हैं। तो जो बिल्कुल होश ही नहीं है, बेहोश हैं, भोगों में रचे पचे हैं, वो भी यदि कृष्ण कथा सुनते हैं तो उनको भी मधुर लगती है कथा, और वो सुनते सुनते रुचि उत्पन्न होती है, फिर संसार से मुक्त हो जाते हैं। प्लस जिनको ये होश आ गया है कि ये जो लड्डू है, एक तो लड्डू खा रहा है, उसको पता नहीं कि इसके अंदर जहर है, दूसरा है उसको खा रहा है लेकिन उसको पता चल जाता है अरे जहर है इसके अंदर, अब क्या करूं, बैठ गया हूं, क्या करूं, खा मुंह में डाल भी लिया, अब क्या होगा। तो वो दूसरा व्यक्ति, इसको पता चल गया है, पहला जिसको पता ही नहीं है वो खा रहा है, दूसरा उसको पता चल गया है, दोनों के लिए कृष्ण कथा काम करती है। श्रोत्र मनोभिरामात, जो खा रहा है लड्डू संसार का, विषयों का, विष से भरा हुआ, उसको यदि कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी तो संसार के विष से रक्षा हो जाएगी उसकी। और जो भवौषधा, जो औषधि चाहता है, जो सोचता है कि अरे मैं तो संसार के विष से व्यापित हो गया हूँ और रोगी हो गया हूँ, मेरी संसार की वासना बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूँ, इसको फील हो रहा है, ये बात, अपने रोग का पता चल रहा है, वो फंसा हुआ निकले कैसे, तो उसके लिए भी कृष्ण कथा वही काम करती है। वो क्या करती है, भवौषधात्, उसके लिए औषधि का काम करती है, उसकी जो भी दोष हैं सब दूर हो जाते हैं। तो दो प्रकार के श्रेणियों में, एक तो मुक्त हैं, दूसरे बद्ध हैं, बद्ध में भी दो प्रकार के हमने सुने। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है, दोनों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। समान रूप से मतलब कृष्ण कथा वही है, ऐसा नहीं उसके लिए कुछ स्पेशल, उसके लिए कुछ स्पेशल। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण की कथा जो भी उसे सुनेगा वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएगा, और जो स्वरूप प्राप्त कर लेगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, जो मुक्त हो जाएगा, वो उसके लिए एक जीवन हो जाएगा, वही उसका जीवन है। एक्चुअली भगवान की भक्ति हमारा जीवन है, उनकी सेवा, क्योंकि यही स्वरूप है ना, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा स्वरूप है।
कि हम भगवान के नित्य दास हैं, क्षणिक नहीं, कुछ काल के लिए नहीं, नित्य, हमेशा। ये हमारा स्वरूप है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो बस प्रसन्न रहते हैं। पास आता है, उसके प्राण आ जाते हैं और वो उसको अपने साथ रखती है। फिर क्या करती है? नॉर्मल पालन करती है उसका, जैसे रोज चलता है चलता रहता है। एक दिन नहीं मिला तो उसकी जान निकल गई। तो मिलने के बाद क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल लाइफ है, साधारण जीवन है, बच्चे के पालन करना है। ये स्वरूप है माँ का। ऐसे ही हम सब जीवों का स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये उनकी सेवा है। उससे भौतिक दूषणों से मुक्ति होती है पहले, उसके बाद अपने स्वरूप में हम स्थिर हो जाते हैं। फिर और कोई कामना नहीं रहती, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चे का पालन करती है, उसे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है उससे मतलब नहीं, बल्कि कई बार बच्चा जो है गुस्से में काट भी लेता है, हाथ पैर मारता है, क्या क्या करता है, लेकिन उसको तो उल्टा ही परिणाम मिलता है। लेकिन फिर भी वो अपना प्रेम के कारण सेवा करती रहती है। उसको लगता नहीं कि इसने कुछ किया है, इसे मैं मारूं। उसे खुशी होती है बच्चे की हर क्रिया से। ये स्वाभाविक है, मतलब प्रेम है, इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं लगता। इसी प्रकार भगवान की सेवा में भक्त को कोई ऐसा नहीं कि हाँ क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, स्वाभाविक स्वरूप है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वो उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें। जिनके मन शुद्ध नहीं है, वो भक्ति में लगकर, देखिए भक्ति वही है, उसी भक्ति में लगकर जिनके मन शुद्ध नहीं है, उनके मन शुद्ध हो जाएंगे। और जिनके शुद्ध हो गए हैं, यानी वो जो भक्ति करते करते शुद्ध हो गया जिनका मन, वो उस स्टेज पर आ गए हैं, वो भी, और जो पहले से हैं वो भी। उनको क्या करना चाहिए? इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। क्योंकि भक्ति की जो है ना, कोई सीमा नहीं है। भगवान अनंत, उनकी